अस्सलामुअलैकुम नाजरीन आज मैं आपको मैदा के दर्द के बारे में बताऊंगा। मैदा एक तरफ खुराक की नाली और दूसरी तरफ इसका निचला हिस्सा आंतों से मिला होता है। अगर किसी बीमारी की वजह से निचला हिस्सा सिकुड़ जाए या सुराख बंद हो जाए तो कै आनी शुरू हो जाती है, पेट में शदीद दर्द और कब्ज़ हो जाती है। इस मर्ज़ में मैदा के मकाम पर कभी शदीद और कभी हल्का हल्का दर्द होता रहता है। दरहकीकत मैदे का दर्द बज़ाते खुद कोई बीमारी नहीं, बल्कि वर्म मैदा, अल्सर मैदा और फम मैदा का वर्म इसकी अहम वजह है। नाजरीन, मैदे के दर्द के कुछ असबाब बताना चाहता हूँ। बदहज़मी, कब्ज़, बादी इशा का इस्तेमाल, रिया का कसरत से पैदा होना, पेट में तनाव, फमे मैदा का वर्म, मैदे का अल्सर, शराब नोशी, तंबाकू नोशी, चाय का बकसरत इस्तेमाल, जवानी या सन यास में औरतों का शामिल होना, हमल और मैदा की कमज़ोरी भी इस दर्द की बुनियादी वजह है। नाजरीन, तिब के मुताबिक ये मैदे का असबी दर्द है। अमूमन खाली मैदा ये दर्द ज़्यादा होता है। अगर मरीज़ को गैस ट्रबल ज़्यादा हो तो असाबी तनाव की वजह से मैदा या फमे मैदा यानी मैदे के मुंह में दर्द होती है और खाना खाने से कमी वाक़या हो जाती है। नाजरीन, मरीज़ के सीने में जलन और खट्टी दिकारें आती हैं, लेकिन कभी ये दर्द खाने के बाद बढ़ जाता है। तज़ाबियत की वजह से अगर मैदे में दर्द हो तो सीने में जलन, खट्टी दिकारें और मरीज़ बार बार पानी पीता है। मैदा की कमज़ोरी से अगर दर्द हो तो खाना खाने के बाद दर्द ज़्यादा होता है। सफ़रा ज़्यादा मकदार में मैदे में दाखिल होकर तज़ाबियत पैदा करके सोज़श और दर्द का बाइस बनता है। नाजरीन, अल्लाह ताला ने हर किस्म की जड़ी बूटी में उसकी मर्ज़ के मुताबिक शफा रखी है। अगर अल्लाह ताला की पैदा करदा जड़ी बूटियों पर मुकम्मल तहकीक और अपने वसी तजर्बे से अद्वियात तैयार की जाएँ तो इंशाअल्लाह ताला फमे मैदा और मैदा के दर्द से इंसान को बहुत जल्द शिफा मिल जाती है। नाजरीन, मैदा का दुरुस्त होना इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर मैदा तंदुरुस्त हो तो इंसान तंदुरुस्त रहता है। इसलिए जिस कदर मुमकिन हो सके मैदे के दर्द का फौरी इलाज करवाएं, क्योंकि मैदे के दर्द की वजह से इंसान बहुत तकलीफ़ महसूस करता है। अगर आप मेरा ये कोर्स इस्तेमाल करना चाहें तो मैं बज़रिया पार्सल ये अद्वियात भेज सकता हूँ। आप मेरे मकतब पर भी तशरीफ़ ला सकते हैं। मेरे वजाहुल मैदा कोर्स के इस्तेमाल से इंशाअल्लाह ताला मैदे में होने वाले दर्द से मुकम्मल निजात होगी और मरीज़ एक सेहतमंद ज़िंदगी बसर करेगा। कुछ एहतियाती तदाबीर बता रहा हूँ। पानी हमेशा खाने से पहले पिएं और खाना आस्ता आस्ता और चबा कर खाएँ। अगर आपने कोर्स मंगवाना है तो मुझसे रब्ता करें। इंशाअल्लाह मेरे कोर्स के इस्तेमाल से शिफा होगी। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।